अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आपको अपने चैनल देसी हकीम पर वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो बहुत ही मालूमात से भरपूर है, तो मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के अलामत को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए और आपको बताते हैं कि हफ्ता में सिर्फ एक गिलास दूध पी लें, कमज़ोरी गायब। सिर्फ मर्दाना ताकत में इजाफा ही तमाम मसाइल का हल नहीं, बल्कि अच्छी सेहत, ज़हनी सुकून और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के तसव्वुर के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। हर किस्म की कमज़ोरी से निजात और पाक व साफ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिश की तकमील हो सकती है। अपनी ज़िंदगी की खुशगवार बनाने के लिए बस आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। अगर आप वाकई ही अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 5 चीज़ें छोड़ दें और इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस रास्ता पर चलने से आप मर्दाना अमराज के अलावा दीगर बहुत से मसाइल से भी निजात हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर हो सके तो आज से ही इन पर अमल करने का इरादा कर लें। नंबर 1, ये मुमकिन ही नहीं कि खजूर, शहद, अंजीर, जैतून और दही इस्तेमाल करने वाला मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। महंगे नुस्खे तलाश करने की बजाय इन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और फिर देखें नज़ारे। कुदरती तरीके से मर्दाना ताकत में इजाफा करने का सबसे महफूज तरीका यही है। सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच शहद डालकर पी लें। कुछ देर के बाद दही के साथ रोटी खा लें। पराठा ना खाएं। अगर दही के साथ रोटी नहीं खानी तो खुश्क ईरानी खजूर के साथ 10 दाने और 1 गिलास दूध का नाश्ता कर लें। खजूर और दूध का इस्तेमाल वज़न में इजाफा भी करेगा, इसलिए रोज़ाना आधे घंटा चहलकदमी ज़रूर करें। रोटी के लिए फाइन आटे की बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं। सुबह चाय पीने को दिल करे तो पी सकते हैं। दोपहर का खाना छोड़ दें, इसकी बजाय अमरूद या 2 केले या अपना कोई भी पसंदीदा फल खा लें, या सलाद मसलन गाजर, मूली, प्याज, खीरा वगैरह खा लें। ये भी हो सकता है कि एक दिन सलाद खा लें और दूसरे दिन फल खा लें। फल खाएं या सलाद, लेकिन रोज़ाना दोपहर के वक्त 1 ग्राम अदरक का टुकड़ा और 3 दाने अंजीर के ज़रूर इस्तेमाल करें। जब सलाद खाने लगें तो इसमें कलवंजी के 7 दाने शामिल कर लें। सलाद और फल का इस्तेमाल आपके मैदे की गर्मी से बचाएगा। अदरक और अंजीर आपके मैदे के तमाम मसाइल हल कर देंगे और कब्ज़ नहीं होने देंगे और जिस्म का मैदा ठीक होगा और कब्ज़ का मसला ना हो और मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो ही नहीं सकते। नंबर 3, रात का खाना ज़रूर खाएं और खाना सोने से 2 घंटे पहले या कम से कम 1 घंटा पहले खाएं। सोने से पहले 1 या 2 चम्मच जैतून का तेल पी लें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए सिर्फ जैतून का 1 चम्मच ही काफ़ी है। जैतून के तेल के हज़ारों फ़ायदे हैं, इस पर बाद में तफसील से बात होगी। नंबर 4, मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए रोज़ाना आध घंटा चहलकदमी या हल्की वर्जिश बहुत ज़रूरी है और अगर आप 5 वक्त नमाज का एहतमाम कर लें तो इससे आपकी वर्जिश की कमी भी पूरी हो सकती है। नंबर 5, ना मानूस और नए ख्यालात पर अमल करना ही हमें बहुत मुश्किल लगता है। आज से सोच को भी बदलें और योगा के बारे में संजीदगी से मालूमात हासिल करें और योगा के वो आसन जो मर्दाना क़ुव्वत में इजाफा करते हैं उनको करने में शर्म महसूस ना करें। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर से बाहर निकल आएं। योगा के बारे में मालूमात और वीडियोस आपको गूगल और यूट्यूब से मिल जाएंगी। क्या आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं? नंबर 1, ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दें। खाने के साथ या प्याज की सूरत में हमेशा नीम गर्म पानी पिएं। नंबर 2, फास्ट फूड, नान, बाजारी तंदूर की रोटी, बेकरी से तैयार होने वाली अशिया, तली हुई चीज़ों का खाना छोड़ दें। नंबर 3, कच्ची या जली हुई रोटी ना खाएं। घर में खाना जैसा भी पकाओ सब्र शुक्र करके और चुप करके खा लें। तमाशा लगाना छोड़ दें। नंबर 4, औलाद, बीवी, रिश्तेदार, दोस्तों, अहले मोहल्ला और इंसानों की गलतियों पर उनके साथ झगड़ा या बहस करना छोड़ दें, माफ़ करना शुरू कर दें। नंबर 5, अपने फ़राइज़ और मालूमात में गड़बड़ करना और झूठ बोलना छोड़ दें, सच का दामन थाम लें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून, आखिरत भी अच्छी और इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे लिए भी दुआ करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।